अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लॉ गेट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लॉ गेट का सिलेबस भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ जो है गुड न्यूज़ उन लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने 5 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं? 5 अटेम्प्ट्स। कोई भी ऐसा लॉ गेट का स्टूडेंट जिसने 5 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं और उसके 5 अटेम्प्ट्स में से किसी भी एक अटेम्प्ट में 48 या फिर 49 मार्क्स हैं, तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये ऐलान कर दिया है कि वो जो है उसको प्रोविंशियल बार कौंसिल क्या करेगी, उसको लाइसेंस ग्रांट कर देगी। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कोई चांस है या नहीं, इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन है या नहीं, तो इसके अलावा और किसी भी किस्म की कोई भी एक्सेप्शन नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अटेम्प्ट्स 5 ही हैं, लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 5 अटेम्प्ट्स दे चुका हो और उसके 5 अटेम्प्ट्स में से किसी भी एक अटेम्प्ट में 48 या 49 आए तो वो लाइसेंस ले सकता है। अब अगर हम लागेट का सिलेबस देखें तो लागेट का सिलेबस कौन सा है? क्यूएसओ में 20 मार्क्स, सीपीसी में 20 मार्क्स, पीपीसी में 20 मार्क्स, सीआरपीसी में 10 मार्क्स, पीपीसी में भी 10 मार्क्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 10 मार्क्स और लीगल एथिक्स में 10 मार्क्स, इस्लाम मॉडर्न और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के 10 मार्क्स और इंटरनेशनल लॉ के 5 मार्क्स और आपके लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के 5 मार्क्स। अब कौन से एक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है? सबसे पहले क्यूएसओ पे फोकस करें, सीपीसी पे फोकस करें और आपका पीपीसी या फिर लीडिंग ये जो आपका लीगल एथिक्स है ये इन पे आप जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखें यहाँ पर इन तीनों का क्या है, इन तीनों का अगर आप काउंट करें तो 50 मार्क्स हैं। अब क्यूएसओ के अंदर आर्टिकल्स कितने हैं? 166 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को आपने याद किस तरीके से करना है? अगर आप इन आर्टिकल्स को 2 से 3 बार गो थ्रू करेंगे तो आप 20 में से 18 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। सीपीसी इसमें नियर अबाउट 10 से 12 सेक्शंस हैं और जो है 5 से 6 ऑर्डर्स हैं। उनको किस तरीके से याद करना, उनको भी अगर आप 2 से 3 बार गो थ्रू करेंगे, आप 20 में से 18 मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिए। बाकी रह गया आपका पीपीसी। पीपीसी के भी अगर आप चैप्टर्स को एक दफ़ा याद कर लें। अब पीपीसी के अंदर क्या है, कोई नियर अबाउट कोई 50 से 60 से ज़्यादा पनिशमेंट्स हो जाते हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखें, अब का जो पैटर्न है ना लॉ गेट का, इस पैटर्न के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि अब जो पैटर्न आ रहा है लॉ गेट का, इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा सेक्शन किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सा सेक्शन किसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अब वो क्या करता है लॉ गेट के जो एचईसी वाले हैं, वो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देते हैं, वो आपको कोई भी एक ब्लैंक्स दे देते हैं। आपको एक सेक्शन दे दिया और उसमें से एक जो मेन पॉइंट है उस सेक्शन का उसको ब्लैंक कर दिया और आपसे क्वेश्चन रेज किया कि आप अब ये बताएं कि ये इसमें फिल इन द ब्लैंक करें, इसमें जो है थेफ्ट आएगा, एक्सटॉर्शन आएगा, रॉबरी आएगी या डकैती आएगी। या फिर उस उन्होंने क्या किया लास्ट टाइम के इलस्ट्रेशंस में से कोई भी इलस्ट्रेशन उठाई और उनमें से इलस्ट्रेशन दी और आपसे पूछा कि अब ये बताएं कि ये कत्ले अमद है, कत्ले खता है, कत्ले शिबी अमद है, कौन सा कत्ल है। तो देखें इलस्ट्रेशंस में से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके बैरेक्स की जो वर्डिंग है उनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो इस तरीके से बनेंगे कि आपसे वो क्या करेगा, उसमें से कोई भी एक पॉइंट को हटा के और आपसे पूछ लेगा कि इसमें बताएं क्या इसकी ब्लैंक फिल करें। अब देखें, जो आपका मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस और जो आपका इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ, ये वो सब्जेक्ट हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इस पे आप जितना भी टाइम लगाएंगे आपको क्या होगा, आपको रिजल्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 5 5। लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप अगर 2 से 3 बार गो थ्रू करें, अगर आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे स्टडी करते हैं, 2 से 3 बार अगर आप गो थ्रू करें, तो आप बआसानी इन सेक्शंस पर फोकस करके आप लॉ गेट में 50 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम जो अक्टूबर में टेस्ट हुआ उसमें उन्होंने क्वेश्चंस दिए कौन से? मे और शल के। अब सेक्शंस जब आप गो थ्रू करते हैं, अब देखें, अब जैसे कानूनी शहादत ऑर्डर है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो आपका आर्टिकल 90 से लेकर 101 प्रिजम्पशंस का जो टॉपिक है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, उसमें क्या है कि उसमें शुरू के जो आर्टिकल 90 से लेकर 95 और आपका 100 जो आर्टिकल है वो किस बारे में? वो शल के बारे में, कि कोर्ट जो है क्या करेगी, कोर्ट वहां पर मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट जो है शल प्रिज्यूम करेगी और बाकी जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स हैं वो क्या है, वो डिस्क्रेशन है कोर्ट के कि कोर्ट मे प्रिज्यूम। तो आपने ये वर्ड्स जितने भी हैं शल और मे, इनको भी देखना है। और देखें, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर आपने ध्यान से सोचते समझते हुए उस क्वेश्चन को पढ़ना है कि हो सकता है कि वो आपको क्या करे, आपको जो है आईक्यू का भी टेस्ट ले रहा हो, आपसे सवाल किसी और टॉपिक के बारे में करो और आप जवाब किसी और का दे बैठे।
अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है बैरेक्स पे फोकस करना है, और बैरेक्स के साथ ही साथ आपने वन लाइनियर नोट्स, जो वन लाइनियर नोट्स हैं उन नोट्स पे फोकस करना है। किस तरीके, अब ये वन लाइनियर नोट्स किस तरीके से हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको आपने वन लाइनियर नोट्स की सूरत में याद कर लेना। अब जितने भी आपके, जो आपका पूरा का पूरा पोर्शन है लॉ गेट का, इस पूरे पोर्शन के हवाले से मेरे पास जो नोट्स हैं उन नोट्स में वन लाइनियर नोट्स भी हैं और साथ ही साथ आपके बैरेक्स भी मौजूद हैं, और बैरेक्स के अंदर आपके इंग्लिश और उर्दू दोनों मौजूद हैं, और वो मैं आपको इंशाल्लाह अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम इनको क्लियर कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम 20 डेज पे चल रहे हैं तो 20 डेज पर हम जो है 20 लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। उसके बाद रेस्ट अगर 10 डेज बचते हैं तो 10 डेज के अंदर हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे एज इन क्रैश कोर्स, डेली बेसिस पे एक एक आपका जो सब्जेक्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट डे पे हम क्या करेंगे, लास्ट डे पे हम जो है एक क्विक रिवीजन करेंगे अबाउट लॉगेट, जिसके अंदर नियर अबाउट 3 से 4 घंटे का ऐसा लेक्चर होगा जिसके अंदर आपको सारे के सारे मेन एमसीक्यूज, मेन क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, लॉ गेट के अंदर हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा हो कि कोई केस लॉ उठा के दे दे। केस लॉ आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से देगा, कहाँ से, आपका जो लीडिंग केसेस है, और इसमें कोई 5 से 6 केस लॉज है और नंबर भी कितने, नंबर भी 5 ही हैं। इन केस लॉ में कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, कहाँ कहाँ से वो आपको क्वेश्चन पुट करके दे सकता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर के अंदर डिलीवर करूंगा और आपको आपकी सारी क्यूरीज क्लियर करूंगा। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।